स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ बने रहें और फिल्मी दुनिया का आनंद उठाएं। मेक्सिको सिटी के दिल में डेट फेस्टिवल के दौरान भीड़भाड़ वाले और जीवंत माहौल के बीच एक कुशल और दृढ़ ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट एक खतरनाक मिशन पर है। वो एक कंकाल के मास्क और सूट में भीड़ में घुल-मिल कर चलता है, अपने शिकार को तलाशते हुए। उसका निशाना है मार्को शियारा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट से जुड़े अन्य ऑपरेटिव्स के साथ एक गुप्त बैठक में हिस्सा लेने आया है। यह मिशन अत्यधिक गुप्त है और उसे भीड़ में बिना ध्यान आकर्षित किए सही समय पर हमला करना है। वो एक ऊंची इमारत पर चुपचाप चढ़ जाता है, जहां से वो शियारा के ऊपर नजर रखता है। शियारा की बातचीत को सुनते हुए एजेंट को पता चलता है कि यहाँ एक बड़ी षड्यंत्र की योजना बन रही है, एक ऐसा प्लान जिसमें वैश्विक आतंकवाद और एक रहस्यमय संगठन शामिल है, जो पर्दे के पीछे से घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है। जैसे ही वो शियारा को मारने के लिए तैयार होता है, एक विस्फोट होता है और इमारत हिलने लगती है। शियारा भागने में कामयाब हो जाता है और एजेंट उसे भीड़भाड़ वाली सड़कों में पीछा करता है। ये पीछा उन्हें छतों से लेकर सनकरी गलियों तक ले जाता है और अंत में शियारा एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है। एजेंट अपनी दृढ़ता से हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है। वहाँ एक भयानक हवाई लड़ाई होती है, जिसमें दोनों आदमी हेलीकॉप्टर की नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। आखिरकार एजेंट अपने कौशल से जीत हासिल करता है और शियारा हेलीकॉप्टर से गिरकर मारा जाता है। एजेंट शियारा की उंगली से एक अंगूठी खींचता है, जिस पर एक डरावना प्रतीक होता है, एक ऑक्टोपस। ये प्रतीक एक बड़े षड्यंत्र की कुंजी है, जो वैश्विक हमलों के पीछे छिपी हुई एक खतरनाक शक्ति का संकेत है। लंदन लौटने के बाद एजेंट MI6 को अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन उसे सराहने की बजाय उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे कड़ी आलोचना का सामना करते हैं। MI5 के नए प्रमुख मैक्स डेनबाई कोडनेम सी मिशन की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं और एजेंट की बिना अनुमति के की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होते हैं। डेनबाई MI5 और MI6 के विलय की देखरेख कर रहे हैं और उनकी दृष्टि में भविष्य के लिए फील्डवर्क की बजाय प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी का उपयोग प्राथमिकता होगी। उनका मानना है कि पारंपरिक एजेंटों के तरीकों की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रोन, सर्विलांस और डेटा संग्रह से उनका काम किया जा सकता है। एजेंट के वरिष्ठ भी इस असहमत मिशन से नाराज हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस मामले में कुछ और भी बड़ा दांव पर लगा है। एक तनावपूर्ण बैठक के बाद एजेंट से निजी तौर पर मिलते हैं और जवाब मांगते हैं। एजेंट उन्हें बताता है कि वो अपनी पूर्व द्वारा छोड़े गए एक संदेश का अनुसरण कर रहा था, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले उसे एक क्रिप्टिक वीडियो भेजा था, जिसमें कहा गया था, शियारा का पता लगाओ और उसे खत्म करो। हिचकिचाते हैं, लेकिन वो एजेंट को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति देते हैं, परंतु उसे सावधान रहने की चेतावनी भी देते हैं। अब एजेंट को ये पता है कि रहस्यमय संगठन बहुत बड़ा और खतरनाक है। वो अपने अगले कदम की ओर बढ़ता है। उसका पहला गंतव्य है रोम, जहां शियारा की विधवा लूसिया अपने पति की मौत का शोक मना रही है। संगठन में घुसपैठ करने का एक मौका मानता है। उस रात एजेंट एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां ये गुप्त बैठक हो रही है। रोम की छायादार सड़कों में एजेंट शियारा के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेता है, लेकिन वो दूरी से देख रहा होता है। अंत्येष्टि के बाद वो लूसिया के पास जाता है, ये जानते हुए कि उसके पास अपने मृत पति के अपराधी कनेक्शनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। शुरुआत में लूसिया ठंडी और अवहेलना करती है, लेकिन जैसे ही एजेंट उसे सुरक्षा का वादा करता है, वह धीरे धीरे खुलने लगती है। लूसिया बताती है कि उसका पति एक गुप्त संगठन से जुड़ा था, जो छाया में काम करता है और वैश्विक स्तर पर आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। वो अपनी जान के लिए डरती है, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद वो खुद को असहाय महसूस कर रही है। वो एजेंट को एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। उस रात संगठन के नेताओं की एक गुप्त बैठक होनी है। एजेंट इसे संगठन में घुसपैठ करने का एक मौका मानता है।
उस रात एजेंट एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां एक गुप्त बैठक हो रही है। एजेंट बड़ी सावधानी से उस शानदार इमारत में प्रवेश करता है जहां संगठन की बैठक हो रही है और अन्य उपस्थित लोगों के बीच घुल मिल जाता है। वो छाया में रहते हुए बैठक की गतिविधियों को देखता है और नेताओं की बातचीत को सुनता है। संगठन का प्रमुख एक करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्ति है जो आत्मविश्वास से वैश्विक प्रभुत्व की योजना के बारे में बात कर रहा है। वो गर्व से कहता है कि उनका संगठन सरकारों को नियंत्रित कर सकता है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं को अपनी उंगलियों पर नचाता है। एजेंट का ध्यान तब आकर्षित होता है जब वो देखता है कि नेता की उंगली में वही ऑक्टोपस का प्रतीक बना हुआ एक अंगूठी है, जैसा कि उसने शियारा से ली थी। यह इस बात की पुष्टि करता है कि यह संगठन उसी बड़े षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है जिसका वो पीछा कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि वो और जानकारी जुटा पाता, संगठन का नेता उसका नाम लेकर उसे संबोधित करता है। एजेंट चौंक जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। संगठन का नेता, जिसका नाम फ्रांज ओबहाउज़र है, उसे बताता है कि वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सी जान पहचान महसूस होती है, जैसे कि उनका इतिहास इस पल से कहीं आगे का है। ओबहाउज़र उसे ताना मारते हुए कहता है कि उसने वर्षों से घटनाओं का संचालन किया है, हमेशा एजेंट से एक कदम आगे। एजेंट, हालांकि आश्चर्यचकित है, फिर भी शांत और सावधान रहता है, ये जानते हुए कि उसे जल्द से जल्द वहां से भागना होगा। रोम की सड़कों पर एक तेज गति वाली पीछा करने की घटना होती है, जिसमें एजेंट मुश्किल से पकड़ में आने से बचता है। वो अपनी अत्याधुनिक कार और अपने कौशल का उपयोग करके अपने पीछा करने वालों को मात देता है और अंततः रात की अंधेरी गलियों में गायब हो जाता है। अब ओबहाउज़र की पहचान उजागर हो चुकी है। एजेंट जानता है कि उसका सामना एक बेहद ताकतवर दुश्मन से है। उसका अगला कदम उसे ऑस्ट्रिया ले जाता है, जहां वो एक पुराने सहयोगी की तलाश करता है जो संगठन और उसके कामकाज के बारे में और जानकारी दे सके। ऑस्ट्रिया में एजेंट मिस्टर व्हाइट नाम के एक पूर्व संगठन सदस्य का पता लगाता है जो अब छिपकर जीवन बिता रहा है। मिस्टर व्हाइट बीमार और कमजोर दिखाई देता है, धीरे धीरे मरने वाले जहर से पीड़ित है जिसे संगठन ने उसे दंड स्वरूप दिया था। पहले तो वो सहयोग करने से इनकार करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि एजेंट ही उसके बदला लेने का आखिरी मौका हो सकता है, तो वो राज खोलने को तैयार हो जाता है। मौत से पहले मिस्टर व्हाइट एजेंट को एक अंतिम सुराग देता है। उसकी अलग हुई बेटी मेडेलिन स्वान संगठन के बारे में सच जानने की चाबी है। मिस्टर व्हाइट अपनी बेटी की सुरक्षा एजेंट को सौंपता है, ये जानते हुए कि वो भी खतरे में है। एजेंट अब मेडेलिन स्वान को ढूंढने और उसकी रक्षा करने का जिम्मा उठाता है। वो उसे ऑस्ट्रियन आल्प्स के एक दूरदराज क्लिनिक में पाता है, जहां वो एक शांत और एकाकी जीवन जी रही है, अपने पिता की आपराधिक दुनिया से कोसों दूर। शुरुआत में मेडेलिन एजेंट की मदद लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो इस खतरनाक दुनिया से दूर रहना चाहती है जिसमें उसका पिता शामिल था। लेकिन जैसे ही एजेंट उसे संगठन के खतरे और उसके पिता की अंतिम इच्छाओं के बारे में बताता है, मेडेलिन अनिच्छा से सहयोग करने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि इससे पहले कि वे क्लिनिक छोड़ पाते, संगठन के सदस्य उन पर हमला कर देते हैं, जिनका नेतृत्व एक खतरनाक हत्यारे मिस्टर हिनक्स द्वारा किया जा रहा होता है। एक भीषण लड़ाई होती है जिसमें एजेंट और मेडेलिन बमुश्किल अपनी जान बचाकर बर्फीले पहाड़ों से भाग निकलते हैं। एजेंट अपनी चतुराई और लड़ाई के कौशल का उपयोग करके मिस्टर हिनक्स और उसकी टीम को मात देता है और अंततः वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे एजेंट और मेडेलिन एक साथ यात्रा करते हैं, मेडेलिन धीरे धीरे अपने अतीत और अपने पिता के साथ संबंधों के बारे में खुलने लगती है। वो बताती है कि हालांकि उसने अपने पिता की आपराधिक गतिविधियों से खुद को दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा संगठन के खतरे से डरती रही है। मेडेलिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करती है जो उसके पिता ने उसे दी थी, संगठन के संचालन, उसके नेताओं और वैश्विक आतंकवाद के साथ उसके संबंधों के बारे में। अब ये जानकारी एजेंट के पास है, जिससे वो संगठन की सच्चाई को समझने लगता है। अब एजेंट और मेडेलिन टैंगीर मोरक्को की ओर बढ़ते हैं,
जहां मिस्टर व्हाइट ने अपने संगठन से जुड़ी जानकारी छिपा रखी थी। वहां वे एक छिपे हुए ठिकाने में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें संगठन की गुप्त योजनाओं के बारे में दस्तावेज और सबूत मिलते हैं। उन दस्तावेजों के माध्यम से वे ये चौंकाने वाली सच्चाई जानते हैं कि संगठन का नेता फ्रांज ओबरहाउज़र ही है, जिसने वर्षों पहले अपनी मौत का झूठ फैलाया था और खुद को इस वैश्विक अपराध सिंडिकेट का सरगना बना लिया था। अब एजेंट और मेडेलिन ये समझते हैं कि ओबरहाउज़र केवल एक खतरनाक दुश्मन नहीं है, बल्कि एजेंट के जीवन में एक व्यक्तिगत दुश्मनी भी रखता है। उनका अगला लक्ष्य ओबरहाउज़र के रेगिस्तान में छिपे मुख्यालय में जाकर उसका सामना करना है। इस फिल्म को इसकी उत्कृष्ट एक्शन सीक्वेंस और गहरी भावनात्मक कहानी के लिए सराहा गया है। फिल्म को IMDb पर 6.8/10 की रेटिंग मिली है और दर्शकों ने इसके किरदारों और उनकी जटिलताओं की प्रशंसा की है। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।